जय श्री राधे कृष्ण। अपरा एकादशी की इस पावन और दिव्य कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पुण्यमयी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और श्रद्धा से आरती गाते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दुख, दरिद्रता, भय, रोग और संकट दूर होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। इसलिए भक्तजन इस पावन तिथि का पूरे वर्ष बड़ी श्रद्धा से इंतजार करते हैं। तो आइए आज भावपूर्ण मन से सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की महिमा, इसकी अद्भुत कथा और अंत में करेंगे एकादशी माता की पावन आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके उसका महात्म्य विस्तार से बताए, क्योंकि उसे सुनने की मेरे मन में अत्यंत इच्छा हो रही है। युधिष्ठिर जी की भक्ति भाव से भरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के अपार पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, परनिंदा, छल, कपट, झूठी गवाही, अन्याय और अनेक प्रकार के पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पुण्य की प्राप्ति कार्तिक मास में पुष्कर स्नान से होती है, माघ मास में प्रयागराज और त्रिवेणी संगम में स्नान से होती है, शिवरात्रि के व्रत से होती है, काशी विश्वनाथ के दर्शन से होती है, वही पुण्य केवल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान, अन्न दान और कन्यादान जैसे महान दानों का जो फल मिलता है, वही फल यह एकादशी अकेले प्रदान कर देती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली तेज कुल्हाड़ी के समान है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही अपरा एकादशी का व्रत करते ही जीवन के दुख और पाप मिटने लगते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का अपमान करता है, उसका जीवन कष्टों से घिरा रहता है, लेकिन जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे इस लोक में सुख और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये कथा मैंने लोक कल्याण के लिए कही है, ताकि मनुष्य इसे सुनकर अपने जीवन को पवित्र बना सके। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, पापी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वो अपने ही बड़े भाई को अपना शत्रु मानता था। एक दिन अवसर पाकर उसने छल से राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वो पीपल के वृक्ष पर रहने लगी और वहां से गुजरने वाले लोगों को कष्ट देने लगी। पूरा क्षेत्र भय और आतंक से भर गया। एक दिन संयोग से महान तपस्वी धौम्य ऋषि उस मार्ग से निकले। अपने दिव्य तपोबल से उन्होंने उस प्रेत की पीड़ा और उसके पिछले जन्म का सारा रहस्य जान लिया। ऋषि को उस आत्मा पर दया आ गई। उन्होंने पीपल वृक्ष के पास जाकर मंत्रों का उच्चारण किया और प्रेत को अपने सामने प्रकट होने के लिए कहा। राजा महिध्वज की आत्मा रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ऋषिवा, मैं अपने भाई के छल का शिकार होकर प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस भयानक कष्ट से मुक्ति दिलाए। तब धौम्य ऋषि ने उसे अपरा एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया और भगवान विष्णु का स्मरण करने को कहा। ऋषि के बताए अनुसार जब अपरा एकादशी का पुण्य उस प्रेत को समर्पित किया गया, उसी क्षण उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया और उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ।
आकाश से दिव्य विमान उतरा और राजा महेध्वज भगवान विष्णु का नाम लेते हुए स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी इतनी महान और पुण्यदायी है कि इसका व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, अपरा एकादशी केवल पापों का नाश करने वाली ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली दिव्य तिथि है। इस दिन जो भक्त प्रभु का स्मरण करता है उसके जीवन के बंद भाग्य के द्वार भी खुलने लगते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे भक्त के घर में स्थिर होकर निवास करती हैं। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भक्त दिन भर भगवान का भजन, कथा और नाम स्मरण करते हैं उन्हें हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अनेक पाप कर बैठा हो और उसे अपने कर्मों का पश्चाताप हो तो उसे श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करके उसे नई दिशा देता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसका मन शांत होने लगता है और जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। हे भक्तों, ये संसार मोह माया से भरा हुआ है। मनुष्य दिन रात धन, दौलत और सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में ही छिपा है। अपरा एकादशी हमें यही संदेश देती है कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए इस पावन दिन क्रोध, छल, कपट और बुरे विचारों से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि अपरा एकादशी की रात में जागरण करके भगवान विष्णु के भजन गाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। तो आइए हम सभी भी सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन से दुख, भय, रोग और संकटों को दूर कीजिए। हमारे मन में भक्ति का दीप जलाए और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए भक्तिभाव से सुनते हैं एकादशी माता की पावन आरती। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से एकादशी माता की आरती गाता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस भक्त पर सदैव बनी रहती है। दुख, रोग, भय और दरिद्रता धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ आरती का गान कीजिए और मन ही मन भगवान से अपनी सभी मनोकामनाएं कहिए। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम की महिमा न्यारी, जग में सबसे प्यारी। भक्तों के सारे संकट हरती, करती मंगलकारी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना कहलाती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदा बन भव सागर तर जाती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास की सफला माता, जीवन सुख बरसाए। पुत्रदा बनकर शुक्ल पक्ष में हर आंगन मुस्काए। ओम जय एकादशी माता। माघ मास की शक्तिला माता, पाप सभी हर लेती। जया बनकर शुक्ल पक्ष में भक्तों की झोली भर देती। ओम जय एकादशी माता। फाल्गुन की विजया माता, हर बाधा मिटाती। अमल की और पापमोचनी बन किस्मत नई बनाती। ओम जय एकादशी माता। चैत्र मास की कामदा माता, सुख संपत्ति देती। वरुथिनी बन दुख हर लेती, जीवन खुशियों से भर देती। ओम जय एकादशी माता।
वैशाख शुक्ल की मोहिनी माता मन को शुद्ध बनाती, अपरा बनकर कृष्ण पक्ष में विष्णु कृपा बरसाती। ओम जय एकादशी। माता निर्जला का कठिन ये व्रत सब दुख दूर भगाता, जो श्रद्धा से इसे धारण करे विष्णु धाम को जाता। ओम जय एकादशी माता, आषाढ़ की योगिनी माता संकट दूर भगाती, देवशयनी बनकर माता हर घर दीप जलाती। ओम जय एकादशी माता, श्रावण मास की कामिका माता भक्तों को सुख देती, पवित्रा बन जीवन में नई उमंग भर देती। ओम जय एकादशी माता, भाद्रपद की अजा एकादशी पाप सभी हर लेती, परिवर्तिनी बनकर माता हर किस्मत बदल देती। ओम जय एकादशी माता, जो कोई श्रद्धा और भक्ति से आरती को गावे, माता की असीम कृपा से विष्णु लोक को पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपने सच्चे मन से यह कथा और आरती सुनी है तो भगवान विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हों और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री राधे कृष्ण।